So hi my dear students, we are watching CGPA Genius. First of all, welcome to my YouTube channel. Myself, Ramesh Khan. What about you? Okay, so in this video, we're going to discuss about past indefinite tense. Okay, so बच्चे प्रेजेंट के तो हमने देख लिए, अब हमारे पास्ट के ऊपर इंशाल्लाह फर्दर हम फिर मजीद क्या करेंगे, देखेंगे। इसका पार्ट 1 होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है जी, सारे पास्ट वाले टेंसेस देखने के बाद फ्यूचर की जानिब आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये एक वीडियो है दिखाई दे रही है आपको, ये एक पार्ट 1 होगा। ठीक है जी, उसके बाद इसका पार्ट 2 लाएंगे, इसके यूजेस को हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इसका पार्ट 3 लाएंगे जिसमें हम इसके जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को डिटेल में देखेंगे, यानी कि इस टेंस के रिलेटेड जितना जो सब कुछ है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपको ऐसे चुटकियों में आ जाएंगे सारे के सारे टेंसेस, पूरी पूरी प्लेलिस्ट लाइव में देख सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। फिक्रों की निशानी क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिया गया, खाया, दिया गया, लिया था, गया था, दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि फिक्रे के एंड में अलिफ होता है और छोटी ए या बड़ी ए, या था, थी, थे, तो छोटी आ जाती है या बड़ी आ जाता है या अलिफ आ जाता है। यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर अलिफ है, यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी है, यहाँ बड़ी है, यहाँ बड़ी है, यहाँ बड़ी है, यहाँ अलिफ है। ठीक है, बेसिक से जब स्टार्ट करते हैं तो हम पहचान ही देखते हैं, लेकिन फिर हम बाद में सिर्फ पहचान ही नहीं देखना, हमने कंसेप्ट भी देखना है। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है तो क्या है, पास्ट की बात होगी। ठीक है, कोई प्रेजेंट की नहीं होगी, पास्ट की होगी, क्योंकि पास्ट है और साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि इसकी जो यूजेस हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट, उसमें डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपने देखने क्या है, इसके फार्मूलाज को। ठीक है जी, इसका फार्मूला क्या है, इसकी रूल क्या है और इसको इनको ट्रांसलेट किस तरह से करना है, उसके लिए भी क्या रूल है, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव का मतलब होता है सादा या मस्बत जुमला। ठीक है जी, उसके बाद नेगेटिव यानी मनफी जुमला, इंटरोगेटिव होता है जी सवालिया जुमला, और एक और होता है जी सवालिया मनफी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब इसमें होता क्या है बच्चे, अफर्मेटिव बनाने के लिए, मस्बत बनाने के लिए, सादा बनाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आज सबक नहीं पढ़ा, तो यहाँ क्योंकि नहीं आ रहा है तो ये क्या है, मनफी है। ठीक है जी, और इसके साथ उसने कपड़े इस्त्री किए, ये क्या है, सादा है, मस्बत है। ठीक है, तो सादा जब होता है, मस्बत जब होता है, उसको बनाते किस तरह से है, इस तरह से कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये आपको याद हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म है, पहली, दूसरी या तीसरी, दूसरी। लेकिन अगर जब हम बनाएंगे क्या, मनफी बनाएंगे या सवालिया बनाएंगे, तब वर्ब की पहली फॉर्म लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम डिड यूज करेंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं ना, तो क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है जी, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, सवालिया बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक है जी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो यहाँ सबसे पहले डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। अब सवालिया मनफी है तो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आई वेंट टू बाजार, इसका क्या मतलब है कि मैं बाजार गया, और यहाँ पर देखिए तो हमने जब नेगेटिव बनाया तो हमने आई डिड नॉट यूज किया। डिड नॉट क्योंकि यूज किया, तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो। ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, यहाँ पर वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, गो, वेंट, गोन, तो हमने अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज की, नेगेटिव बनाया तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये इंटरोगेटिव बनाया तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आई वेंट टू बाजार, में बाजार गया। ठीक है, तो नेगेटिव बनाओ, आई डिड नॉट गो टू बाजार होगा। ठीक है, मैं बाजार नहीं गया, और डिड आई गो टू बाजार, क्या मैं बाजार गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर यू हो सकता था, यू वेंट टू बाजार हो सकता था, यू डिड नॉट गो टू बाजार हो सकता था, डिड यू गो टू बाजार हो सकता था। ठीक है जी, तो सब के साथ में यही हमने डिड ही यूज करना है। ठीक है जी, वो जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था उसमें हमारे पास जो था डू डज था, लेकिन यहाँ क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें सिर्फ डिड ही आएगा। ठीक है जी, सवालिया में भी मनफी में भी डिड नॉट आएगा, ठीक है, और डिड ही आएगा, सबके साथ में डिड ही यूज करेंगे। ठीक है,
अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है जी। अब इनको ट्रांसलेट करना है हमने इंग्लिश में, तो करना क्या है, सबसे पहले पहचान देखो, ठीक है ना, फिक्रों के आखिर में क्या है। जब आपको ये पता चल गया कि ये टेंस जो है वो एक्चुअली पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या आपको कंसेप्टली आप देखिए, कंसेप्ट देखिए कि हम बात कर रहे हैं, मैंने आज सबक नहीं पढ़ा, उसने कपड़े इस्त्री किए, तुमने उसकी बात न मानी, क्या उन्होंने सवाल हल किए, अहमद ने आम खाए, हम कराची नहीं गए, क्या नौकर ने लैंप जलाया। तो इस किस्म के जो जुमले होते हैं वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस के हैं। मजीद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है जी। अच्छा, जब इसके यूजेस को देखेंगे, लेकिन अभी ये देख लो कि इसको ट्रांसलेट करना क्या है। ये तो चल गया पता, पहली बात कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पता चला हमें, वही फिक्रों के हमने क्या किया, फिक्रों की निशानी देखी तो हमें पता चल गया। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो सेंटेंस है उसकी काइंड कौन सी है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो हम मुझे पहले पता चल गया ये जो है ना नेगेटिव है, बस फिर बनाना शुरू कर दो। तो नेगेटिव के लिए फार्मूला यूज करेंगे जो हमारा होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि मैं, और मैं की क्या होता है जी, इंग्लिश, मैं की इंग्लिश क्या होती है जी, आई। तो यहाँ आई, तो क्योंकि हम मनफी बना रहे हैं तो इसके साथ में क्या आएगा, डिड नॉट, आई डिड नॉट, ठीक है जी। ओके, मैंने आज सबक नहीं पढ़ा, तो आई डिड नॉट के बाद में वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड, फर्स्ट आएगी, ठीक है जी, क्योंकि ये मनफी है। तो क्या होगा यहाँ पर, मैंने आज सबक नहीं पढ़ा तो रीड आएगी, ठीक है। आई डिड नॉट रीड द लेसन टुडे, ठीक है जी। मैंने आज सबक नहीं पढ़ा, तो आ गया ना आई, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। डिड नॉट आ गया यहाँ पर, उसके बाद आपके फर्स्ट में आ गई रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन टुडे, आज, ठीक है। मैंने आज सबक नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड द लेसन टुडे, या आई डिडंट रीड द लेसन टुडे। उसने कपड़े इस्त्री किए, ये अफर्मेटिव है तो वही फार्मूला लगाएंगे, यानी उसने कपड़े इस्त्री किए, ही इस्त्री करना कपड़े, सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की, आयरन्ड, आयरन्ड किसको, क्लॉथ्स कपड़ों को, द क्लॉथ्स, ओके, ही आयरन्ड द क्लॉथ्स। तो सब्जेक्ट आ गया, बल्कि हमारे पास क्या होगी, सेकंड फॉर्म, और ये क्लॉथ्स, यहाँ द क्लॉथ्स, यहाँ पर क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखिए किसी जगह आर्टिकल हम यूज करेंगे, आर्टिकल की प्लेलिस्ट में ही हम आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे कि आ कब लगाना है और दा कब लगाना है, ठीक है। ही आयरन द क्लॉथ्स, तुमने उसकी बात न मानी। अच्छा, मनफी है, कौन सा है, तुमने उसकी बात न मानी, कौन सा है ये, तुमने उसकी बात न मानी, नहीं नहीं अफर्मेटिव है। अच्छा जी, यू नहीं 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 नहीं, ये अफर्मेटिव कैसे हो सकता है, तुमने उसकी बात ना मानी है जी, ये मनफी है, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं है, ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, इनकार आ रहा है, ठीक है जी। तुमने उसकी बात न मानी, यू डिड नॉट ओबे हिम, यू डिड नॉट ओबे हिम। इसके अलावा क्या है, क्या उन्होंने सवाल हल किए, सवालिया है, अच्छा जी, क्या उन्होंने सवाल हल किए, तो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि सवालिया है, डिड पहले आ जाएगा, डिड दे, उन्होंने है तो दे आएगा, डिड दे सोल्व, क्या उन्होंने सवाल हल किया, डिड दे सोल्व द सम, डिड दे सोल्व द सम, ठीक है जी। अब डिड आ गया जी, सब्जेक्ट आ गया जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई जी, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सम, क्या उन्होंने सवाल हल किए, डिड दे सोल्व द सम। आगे क्या है हमारे पास,
नेक्स्ट, अहमद ने आम खाए, अफर्मेटिव है, अहमद एट आएगा मैंगोस। अच्छा, हम कराची नहीं गए, नेगेटिव है, वी डिड नॉट गो टू कराची, यही कुछ है। हम कराची नहीं गए, ठीक है जी। तो क्या आएगा, वी डिड नॉट गो टू कराची। क्या नौकर ने लैंप जलाया, सवालिया है, डिड पहले आएगा और नौकर है सब्जेक्ट में, तो द सर्वेंट, डिड द सर्वेंट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, क्या नौकर ने लैंप जलाया, तो होता है डिड द सर्वेंट लाइट द लैंप, ठीक है जी। डिड द सर्वेंट लाइट द लैंप,